आप सबको मेरा नमस्कार। पहले हम 2 वीडियो देखेंगे और उसके बाद आगे की प्रेस वार्ता होगी। यात्री कृपया ध्यान दें। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट ऑन कर दीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसका रेल से जुड़ाव ना हो। हम सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, और रेल से जुड़ी हुई बड़ी मधुर स्मृतियां हैं, और रेल से ही कहीं ना कहीं आवागमन सबने किसी ना किसी टाइम पर जरूर किया है। क्योंकि रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें नहीं है, दंदनाती हुई ट्रेनें नहीं है। रेल इस देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। रेल हिंदुस्तान की जीवन रेखा है, और सबसे बड़ी बात है कि आवागमन का सबसे सस्ता इकोनॉमिकल साधन है, एटलीस्ट हुआ करता था, और उसी के कारण मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति रेल की यात्रा को प्रेफर करता है। आज तक जब आप रेल में बैठते थे टिकट लेकर, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास रहता था कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बड़े सारे स्टेशन आते थे, उसमें पूड़ी सब्जी खाई जाती थी, कहीं पर चाय पी जाती थी, कहीं पकौड़े समोसे खाए जाते थे, और एक ये विश्वास था कि गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जब रेल यात्री बैठता है तो उसके मन में शंका है कि गंतव्य पर वो पहुंचेगा या उसकी अर्थी और लाश पहुंचेगी। यह कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने स्थापित किया है। मैं यहां पर आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। यह तस्वीर ठीक 1 साल पहले इसी महीने जून की है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। करीब 300 लोगों की मौत हुई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल में कल फिर एक ट्रेन हादसा हुआ। पटरी पर कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, उसको पीछे से मालगाड़ी ने आके मारा। 15 लोगों की मौत और अभी तक 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ठीक 1 साल पहले बालासोर ओडिशा में, और 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा होता है। क्या बदला है 1 साल में? आज पूछना पड़ेगा ना कि 1 साल में क्या बदला है। लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, और मैं एक सरकारी आंकड़ा आपके साथ साझा कर देती हूं। 1117 ट्रेन दुर्घटनाएं 2014 से 23 तक, और जानबूझकर 23 तक का ही आंकड़ा दे रही हूं, 31 मार्च 2023, क्योंकि ये हमारे आंकड़े नहीं है, आपके आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं।
1117 ऐसी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पर जान और माल की नुकसान हुआ है। यह सरकारी आंकड़ा है, असल आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा है। मतलब हर महीने 11 ट्रेन हादसे हुए हैं, हर 3 दिन पर एक ट्रेन हादसा हो रहा है और उसमें जान और माल की क्षति हो रही है। तो क्या बदला एक साल में? इतना बड़ा बालासोर का ट्रेन हादसा हुआ, हम सब ने लाशों का अंबार देखा, परिवारों को उजड़ते हुए देखा, छोटे छोटे बच्चों को बिलखते हुए देखा। क्या बदला एक साल में? बालासोर से पश्चिम बंगाल क्या बदला? क्या बदला 2014 से 2024 में? मैं एक सूची पढ़ देती हूं, आपको दिखा दिया, लेकिन छोटी सी एक सूची है। 2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस डीरेल हो जाती है, 25 लोगों की मौत होती है। इंदौर पटना एक्सप्रेस का हादसा होता है, 150 लोगों की मौत होती है। कैफियत एक्सप्रेस में 70 लोग घायल हो जाते हैं। पुरी उत्कल एक्सप्रेस में 30 लोगों की मौत हो जाती है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में 36 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, 10 लोगों की मौत होती है। बालासोर मैंने आपको बताया लगभग 300 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग घायल, और कल 15 लोगों की मौत और 40 लोग घायल। और ये मैंने सिर्फ कुछ आंकड़े बताए, 1117 ऐसे हादसे हुए हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? इस देश में हमने वो भी मंत्री देखे हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट में अगर रेल मंत्री रहते हुए ऐसे हादसे हुए हैं तो उन्होंने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। फिर वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, नीतीश कुमार रहे हो, माधवराव सिंधिया रहे हो, ममता बनर्जी रही हो, मधु दंडवते रहे हो, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, सब लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। लेकिन आज हिंदुस्तान का रेल मंत्री रील मंत्री बना हुआ है। नैतिक जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आज भी हादसे के वक्त रील कैसे अच्छी बनेगी उस पर चर्चा हो रही है। बालासोर के वक्त अश्विनी वैष्णव जी वहां पर आए, डाइव कर रहे थे, किसी के नीचे घुसकर झांक रहे थे, ट्रेन के नीचे घुसकर 2-4 टेसू बहा रहे थे। क्या किया आपने रेल को सुरक्षित करने के लिए? आप कल पहुंचते हैं वहां पर, आप रेल मंत्री हैं, आप गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन वीडियो ज्यादा बेहतर तब आएगा जब आप जूम 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 करके मोटरसाइकिल से जाएंगे। अच्छा वीडियो आ गया सामने, रील बना लिया आपने। अब आप बताइए, आपने 1 साल से इस देश में रेल को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? उस रेल को सुरक्षित करने के लिए जिसमें इस देश का युवा, जिसमें किसान, जिसमें मजदूर, जिसमें मध्यम वर्ग अपने परिवारों के साथ चलता है, उसको सुरक्षित करने का क्या काम किया? लोगों के मन की आशंका कि भैया हम पहुंचेंगे या हमारी लाश पहुंचेगी, उसको दूर करने का क्या काम किया? कवच समझा रहे थे, अभी आपको मैंने दिखाया कुछ दिनों पहले। कवच प्रणाली आई है। कवच प्रणाली क्या करेगी? एक ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें चल रही होंगी तो पीछे वाली ट्रेन पर कवच से ब्रेक लग जाएगा, आपस में भिड़ंत नहीं होगी। क्या हुआ कल कवच का? ये क्या झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं देश को? 10 साल से रेल आवागमन का सबसे असुरक्षित साधन बन चुका है। लगातार जान और माल का नुकसान हो रहा है और लोगों को झुंझुने के नाम पर आपने कवच की बात कही। और ये क्यों हो रहा है? क्या एकदम से रेल फेल हो गई है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मंत्री उदासीन हैं, अकर्मण्य हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब गुर्बत में रहते हुए लोग, यंग लोग जो गाजर मूली की तरह भरकर रेल में आज जाने को मजबूर है, वो मर जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके साथ एक और आंकड़ा साझा करती हूं, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा खुद अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में दिया है, यह आरटीआई के माध्यम से भी सामने आया है। 3,12,000 रेलवे के रिक्त पद पड़े हुए हैं और कर्मचारियों की इसी भारी समस्या से रेलवे जूझ रहा है। एक आरटीआई के मुताबिक, और ये आंकड़ा बड़े ध्यान से सुनिएगा, लोको पायलट, बहुत सारे जो रेल हादसे होते हैं जहां पर गलत सिग्नल पे दे दिया गया, एक ही ट्रैक पर ट्रेनें चल गई, कहीं कहीं मानवीय त्रुटि होती है, और वो मानवीय त्रुटि लोको पायलट के कारण होती है। क्यों होती है ये भी समझ लीजिए। लोको पायलट के 70,093 पद स्वीकृत हैं।
इसमें से 21% पद खाली पड़े हुए हैं। सहायक लोको पायलट के 57,551 पद स्वीकृत है, उसमें से करीब 8% खाली पड़े हुए हैं। ये वो पद है जो रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों को अपने गंतव्य से, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए इन पदों का रोल होता है। और 21% ये पद खाली पड़े हैं। इसके चलते लोको पायलट के ऊपर बहुत भारी दबाव है। 12-12, 14-14 घंटे वो काम कर रहे हैं और इस तरह की त्रुटियां हो रही हैं। मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ा, रेल मंत्री कहते पाए गए पुलिस बल का प्रयोग करो। ये जो भीड़ भाड़ हो रही है, ये भीड़ भाड़ अपने मन से नहीं हो रही है रेलवे में, क्योंकि आपने रेलवे को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 10 साल में रेलवे का जो हाल हुआ है, चाहे वो किराए में वृद्धि हो, और एक नहीं मैनीफोल्ड वृद्धि, जहां 800 का किराया था आज 2400 है। डायनामिक प्राइसिंग से कई बार तो रेल से कम किराया एयरलाइन का मिल जाता है। यह हाल आपने रेलवे का कर दिया है। क्यों ये लोग भीड़ भाड़ कर रहे हैं? कितनी किल्लत है ट्रेनों की, क्या अंदाजा है रेल मंत्री को? रेल मंत्री हवाई हैं। शायद वो महंगाई में, जैसे उनकी एक कोलीग ने कहा था मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, वो कहते मैं रेल से नहीं चलता। चलिए रेल से, एक स्लीपर में बैठिए, 200 किलोमीटर की यात्रा करिए एक स्लीपर कोच में बैठकर, तब आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की असली जनता, AC 3 में बैठ जाइए, आप AC 2 में बैठ जाइए, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की जनता किस तरह से आज आवागमन करने को मजबूर है। इतनी किल्लतें हैं ट्रेन की कि पिछले वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2023 में 2,70,00,000 यात्री यात्रा का टिकट बुक कराने के पार यात्रा नहीं करा पाए, क्योंकि टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ, सीट की किल्लतें थी। 2,70,00,000 लोग एक वित्तीय वर्ष में यात्रा नहीं कर पाए, उनका ट्रेन का टिकट वेट लिस्टेड था, वो रह गए, और यह निरंतर बढ़ रहा है। इसके पहले वाले वर्ष में यह संख्या 1,63,00,000 थी, वो बढ़कर 2,70,00,000 हो गई। तो कितनी किल्लत है ट्रेनों की, और कैसे लोगों को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ रही है, उसका एक प्रमाण यह भी है। एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, और इसका मैंने जिक्र किया था 3-4 दिन पहले। मंत्री जी ने कहा पुलिस बल का प्रयोग करो। ये जो अनारक्षित लोग घुस जाते हैं, ये अपनी मर्जी से घुस रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। ये जो हमारे बच्चे अपनी परीक्षा देने जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर गाजर मूली की तरह, इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में लोग टॉयलेट में बैठने को मजबूर हैं। कौन है ये लोग? क्योंकि आपने स्लीपर और द्वितीय श्रेणी के कोचेस को लगातार AC में कन्वर्ट करा। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो AC कोच में चल सके। आपने ट्रेनें रद्द कर दी, ट्रेनों की संख्या खत्म करी, पैसेंजर ट्रेन की कम करी। उसके चलते आज आरक्षित डब्बों में अनारक्षित लोग जो जनरल टिकट लेकर आवागमन करते थे, वो बैठने को मजबूर हैं। तो उन पर बल का प्रयोग मत करिए, अपनी गलती को स्वीकारिए। मैं जानती हूं कि लोगों को असुविधा होती है, लेकिन उस असुविधा का कारण आप हैं। और क्योंकि रेलवे सुरक्षा की बात हो रही है, तो थोड़ी बात हो जाए कि सरकार कर क्या रही है। ऐसा नहीं है सरकार के पास फंड नहीं है रेलवे सुरक्षा के लिए। इनफैक्ट CAG ने बताया है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK में 20,000 करोड़ रुपए आने थे। 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती, 5,000 करोड़ रुपए रेलवे अपने रेवेन्यू से देता। 4 साल बाद जहां 20,000 करोड़ रुपए आने थे, वहां 4,225 करोड़ रुपए आए हैं, 1/4। यह इनकी सीरियसनेस है। यह रेलवे सुरक्षा के लिए सरकार की उदासीनता है। जिस संरक्षा कोष में 20,000 करोड़ रुपए आने थे, जिससे रेलवे की सिक्योरिटी होती, उसमें 4,225 करोड़ रुपए है। लेकिन अभी चौंकिए मत, क्योंकि चौंकने वाली बात आगे है। उस पैसे से रेलवे की सुरक्षा नहीं की गई, उस पैसे से फुट मसाजर खरीदा गया, क्रॉकरी खरीदी गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे गए, फर्नीचर खरीदे गए, जाड़े में पहनने वाले जैकेट खरीदे गए, कंप्यूटर खरीदे गए, लोगों को बोनस दिया गया, गार्डन बनाए गए उस पैसे से। उस पैसे से रेलवे को, रेल यात्रा को सुरक्षित करना था।
उससे क्रॉकरी और फर्नीचर खरीदा जा रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट धज्जियां खोल रही है, धज्जियां उड़ा रही है भारतीय रेल और नरेंद्र मोदी की सरकार की, ऐसे मंत्रियों की जिन्होंने शायद रेलवे में कभी सफर ही नहीं किया। अगर सफर करते तो समझते लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है एक रेलवे में, उसमें इस चीज का प्रोविजन होता है कि रेलवे की जो पुरानी संपत्ति है उसको रीएनर्जाइजेशन किया जा सके, उसको पुरानी संपत्ति को बदलना था। असलियत यह है कि जहां पर 58,000 करोड़ रुपए खर्चा होने थे वहां पर 600 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। यह सीरियसनेस है इस सरकार की। आंकड़े इसलिए दे रही हूं क्योंकि आंकड़ों से कोई नहीं भाग सकता है, और ये सरकारी आंकड़े हैं, सीएजी के आंकड़े हैं, सरकार की पोल खोलते हुए आंकड़े हैं। आंकड़ों से कोई नहीं भाग सकता है। आप टेसू भले बहा लीजिए, आप 4 रील जरूर बना लीजिए, लेकिन आंकड़ों से कहां भागिएगा। सुरक्षा का पैसे से आप क्रॉकरी और फर्नीचर खरीद रहे हैं, डेप्रिसिएशन फंड आप खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। रेल जो सबसे भरोसेमंद साधन होता था आज लगातार लेट चल रही है। मुझे याद है एज अ स्टूडेंट मैं लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ बहुत करती थी, और कभी संशय नहीं रहता था। जब शुरू शुरू में नौकरी भी ज्वाइन करी थी तो संडे रात को लखनऊ से बैठो, मंडे सवेरे पहुंचो, तड़ाक से ऑफिस पहुंच जाओ। आज नहीं पता इस बात का। आज नहीं पता है कि ट्रेन 4 घंटे लेट होगी या 5 घंटे लेट होगी या 9 घंटे होगी या 24 घंटे लेट होगी। असलियत यह है कि पैसेंजर ट्रेनों में से 17% ट्रेनें लेट चल रही हैं। एक वर्किंग मिनट्स होते हैं, 1,10,00,000 वर्किंग मिनट रेलवे ने बर्बाद किए हैं अपने ट्रेनों के लेट चलते हुए। क्यों लेट चल रही हैं ट्रेनें? क्या जो ट्रेन से लोग चलते हैं वो काम धंधा नहीं करते हैं? क्या जो ट्रेन से बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या वो काम धंधा नहीं करते? क्या उनके वक्त की कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि सरकार की उदासीनता सबसे ज्यादा भारतीय रेल झेल रही है। असलियत यह है कि रेल को तबाह करने के लिए इस सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हमारे रेल मंत्री को अगर मैं रील मंत्री कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। रील बनाने का बड़ा शौक है, वंदे भारत की रील बनाते हैं, बुलेट ट्रेन की रील बनाते हैं, बनाइए। अरे 5 नहीं 50 बुलेट ट्रेन लाइए, लेकिन जो बेसिक रेल यात्रा लोगों के लिए है उसको तो सुरक्षित करिए, उसको तो सुचारू करिए। क्या मिल रहा है आपको रेल को बेचकर, रेल की जमीन पर हड़प कर, रेल को निजीकरण करके? क्या मिल रहा है आपको? लोगों की जेब पर सिर्फ और सिर्फ डाका डाला जा रहा है। बार बार कहा जाता है नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और इस्तीफा दीजिए। वो तो होगा नहीं। हम मांग जरूर करेंगे लेकिन वो होगा नहीं। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर नैतिकता होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गोदी में नहीं बिठाए रखते। अगर नैतिकता होती तो अजय मिश्र टेनी को मंत्री बनाकर नहीं रखते। अगर नैतिकता होती तो प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार में नहीं जाते। अगर नैतिकता होती तो इतनी निर्णायक नैतिक हार के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। So what is happening in this government is essentially flowing from the top. असलियत यह है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति ने रेल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और रही सही कसर जो है वो अश्विनी वैष्णव पूरी तरह से लगकर पूरी कर रहे हैं। I will very briefly make some of this